अब हम डबली रीइंफोर्स्ड बीम की प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है, डिजाइन की प्रॉब्लम, फ्लेक्चरल डिजाइन की प्रॉब्लम, या जैसे एरिया ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्टील जैसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे आपको बीम सेक्शन जैसे गिवन होगा, एन आरसीसी बीम 230 mm इंटू 500 mm इफेक्टिव इज सब्जेक्टेड टू इफेक्टेड मोमेंट बेंडिंग मोमेंट बी, ठीक है, ऑफ 200 किलो न्यूटन मीटर। फाइंड द रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड यूज M20 कंक्रीट एंड Fe 415 स्टील। ठीक है, तो इसको जैसे क्या है कि हम करेंगे, पहले डाटा जो गिवन है B 230 mm, D 500 mm और MU जैसे क्या है कि इफेक्टेड मोमेंट 200 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, FCK 20 और Fi 415 mm 19 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, फिर जैसे क्या है कि हाँ सबसे पहले हम जैसे क्या है कि D डैश अपॉन D, वो जैसे क्या है कि हम एज्यूम कर रहे हैं D, मान लीजिए वो 50 mm का कवर है। ठीक है, रादर जैसे सबसे पहले हम कह सकते हैं MU लिमिटेड, जैसे क्या है कि हम जैसे सबसे पहले निकाल करके देखते हैं, क्योंकि इस प्रॉब्लम में कहीं भी आपको ये नहीं लिखा हुआ कि ये जैसे डबली रीइंफोर्स्ड बीम है या जैसे सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है कि हमें पता चल जाए, तो उसको पहले सबसे पहले मानते हैं कि ये जैसे मान लीजिए सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम ब्लैंच्ड बीम है, तो इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आता है। अगर वो जैसे क्या है कि इस गिवन बेंडिंग मोमेंट से ज़्यादा आता है तो वो हमारा सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के रूप में हम उसको डिजाइन कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान दें इसको भाई, अभी हमें शुरू में नहीं पता कि ये जैसे क्या है कि भाई डबली रीइंफोर्स्ड है या सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है, तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमें इसका MU लिमिटेड जैसे निकालना चाहिए। MU लिमिटेड क्या होता है कि भाई मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस बीम एज सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। ठीक है, तो वो जैसे क्या है कि हम निकाल रहे हैं, पहले सबसे पहले हमें ये निकालना चाहिए 0.36 FCK B XU मैक्सिमम D माइनस 0.42 XU मैक्सिमम। ठीक है, ये पहले वाली जैसे वैल्यू है, तो 0.36 FCK गिवन है और B जैसे आपको गिवन है। ठीक है, तो अब ये जैसे क्या है कि XU मैक्सिमम 240 है, वो क्योंकि जैसे आपको ग्रेड ऑफ स्टील कितनी है आपकी Fe 415 के लिए XU मैक्सिमम की वैल्यू 0.48 D होती है, तो यानी कि 240 mm। तो वही जैसे यहाँ पर हमने इसको रख दिया, और ये फिर D माइनस 0.42 XU मैक्सिमम, D आपको गिवन है D। ठीक है, इफेक्टिव ही जैसे ये है तो D माइनस 0.42 XU मैक्सिमम जैसे हमने किया तो ये न्यूटन mm जैसा आ गया। तो ये कितना है 158.658। ठीक है, ये बेंडिंग मोमेंट है, तो ये जैसे न्यूटन mm में है, इसको जैसे 6 प्लेस से जैसे 10⁻⁶ से डिवाइड करेंगे तो इसका डेसिबल का प्लेस 6 स्थान से शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये 158.658 किलो न्यूटन मीटर जैसे हो गया। ठीक है, तो ये जैसे 158.658 है, जबकि हमारा बेंडिंग मोमेंट जो हमें रोकना है वो 200 किलो न्यूटन मीटर है। तो ये जैसे क्या है कि हमने ब्लैंच्ड बीम के रूप में ले लिया, तब भी हमारा काम नहीं चलने वाला, ये इससे हमें 158.65 का ही जैसे बेंडिंग मोमेंट रजिस्टर कर पाएंगे। तो हमें तो और भी चाहिएगा एडिशनल बेंडिंग मोमेंट जैसे हमें रोकना है, तो इसलिए जैसे क्या है कि हम इसे डबली रीइंफोर्स्ड जैसे क्या है कि फिर बीम जैसे हमें डिजाइन करना है। ठीक है, तो हम जैसे फिर जैसे यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं भाई, बिकॉज गिवन MU इज ग्रेटर देन MU लिमिटेड, therefore beam is over reinforced, beam is doubly reinforced। अब हमें जैसे पता चला है कि ये डबली रीइंफोर्स्ड है, अब उसके रूप में जैसे हम डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो ये जैसे अब
पता होना चाहिए कि हम जैसे इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो डबली रीइंफोर्स्ड है तो फिर जैसे क्या है कि अब जैसे हम ये स्टेप जैसे कर सकते हैं, भाई डबली रीइंफोर्स्ड है तो पहले इसका डी डैश अपॉन डी, भाई ये जैसे क्या है, ये कंप्रेशन स्टील का कवर, ये इफेक्टिव डेप्थ, इनका रेशो है 0.1। तो उसके लिए जैसे एफएससी की वैल्यू वो आप हमारी जो टेबल है जो आपको बनवाई थी या जैसे आपकी बुक में भी है, उससे एफएससी की वैल्यू जैसे अगेन हमारी आ जाएगी 353 न्यूटन पर mm स्क्वेयर, एफएससी यानी कि परमिसिबल, ये स्ट्रेस इन स्टील, इन कंप्रेसिव स्टील, ये जैसे हम कह सकते हैं स्ट्रेस इन ये जैसे क्या है कि कंप्रेसिव स्टील, ठीक है, जो है, या कंप्रेसिव स्ट्रेस इन स्टील जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है 353 न्यूटन पर mm स्क्वेयर जो हमें जैसे क्या है कि लेनी है। तो अब ये जैसे क्या है कि हमारा ये सभी जैसे डाटा है एक्चुअल मैक्सिमम जैसे हम निकाल ही चुके हैं और MU लिमिटेड जैसे हम निकाल चुके हैं। भाई हमारा एज ब्लैंच्ड बीम जैसे इतना मोमेंट तो ये जैसे रजिस्ट कर पाएगा, ठीक है। अब हमें जो एडिशनल जैसे क्या है कि मोमेंट जो रजिस्ट करना है MU2, ठीक है, जो ब्लैंच्ड बेंडिंग मोमेंट है वो कितना है, भाई गिवन बेंडिंग मोमेंट MU माइनस ये जैसे क्या है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एज ब्लैंच्ड बीम MU लिमिटेड, ठीक है, उसमें से ये हमने जो घटा दिया। भाई इसको जैसे क्या है कि हमें और रोकना है एडिशनल, ठीक है, एडिशनल जैसे बेंडिंग मोमेंट टू बी रजिस्टर्ड है, ठीक है, जिसके लिए हमें डबली रीइंफोर्स्ड बीम को डिजाइन करना है। इसके लिए जैसे वो एडिशनल जैसे क्या कि कंप्रेसिव स्टील भी डालनी पड़ेगी, साथ में जैसे एडिशनल स्टील भी जैसे क्या है कि डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो है। अब हम जैसे क्या है कि स्टील निकालेंगे। सबसे पहले AST1, भाई स्टील टेंसाइल स्टील कोरस्पॉन्डिंग टू MU लिमिटेड, ठीक है। भाई इसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्टील चाहिए तो वो MU लिमिटेड डिवाइडेड बाय इसके लिए एज जैसे क्या है कि ये तो जैसे क्या है कि एज ए सिंगली रीइंफोर्स्ड ब्रांच बीम के रूप में है, ठीक है, ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो ठीक है। तो इसमें जैसे क्या कि स्ट्रेस तो 0.87 FI है और इसमें जो लीवर आर्म है एज ए सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में जो लीवर आर्म है वो कितनी होती है, D माइनस 0.42 एक्यू मैक्सिमम। तो वो हमने जैसे क्या है कि AST1 में जैसे जो लीवर आर्म है इतनी रखनी है, ठीक है। तो ये MU लिमिटेड जैसे हमने रखा और डिवाइडेड बाई ये सभी क्वांटिटीज, ये 1100.7 mm स्क्वेयर जैसे क्या है कि हमारा AST1 की वैल्यू जैसे हमारी आ गई है, ठीक है। अब जो है जो AST2 जो हमारा ब्लैंच्ड बेंडिंग मोमेंट है, जो हमें जिस एडिशनल बेंडिंग मोमेंट है जो जैसे जिसके लिए हमें कंप्रेशन स्टील भी डालनी है और एडिशनल टेंसाइल स्टील भी डालनी है। तो एडिशनल टेंसाइल स्टील जो जैसे हमें डालनी है वो कितनी और डालनी है, तो वो है भाई एडिशनल बेंडिंग मोमेंट, एडिशनल बेंडिंग मोमेंट है MU2, ठीक है, डिवाइडेड बाई उसके लिए जो ब्लैंच्ड बीम में ये जैसे डबली रीइंफोर्स्ड बीम में जो हमारी रीइंफोर्समेंट के लिए जैसे स्ट्रेस थी 0.87 FI है, वही जैसे जो हम लेते रहे हैं और उसके अंदर जो लीवर आर्म है D माइनस D डैश, ठीक है। भाई ब्लैंच्ड ये जैसे क्या है कि सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम के रूप में जो पार्ट था हमारा, भाई दो पार्ट में था, डबली रीइंफोर्स्ड दो पार्ट में जैसे होता है, एक तो ये और दूसरा जैसे क्या है कि डबली रीइंफोर्स्ड वाला जैसे पोर्शन, भाई कंप्रेशन स्टील एज वेल एज टेंसाइल स्टील। तो इसमें जो लीवर आर्म है वो ये है, ठीक है। तो वो जैसे क्या है कि AST2 के लिए लीवर आर्म जैसे D माइनस D डैश है, जबकि भाई इसमें जो लीवर आर्म है सिंगली रीइंफोर्स्ड वाले में D माइनस 0.42 एक्यू मैक्सिमम है। तो ये फार्मूला भी एज इट इज याद कर सकते हैं। तो MU2 डिवाइडेड बाई 0.87 FI इंटू D माइनस